दोनों हाथ से ही काट दे। अच्छा। सालों चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई हो। आपत्तिजनक हिंदू समाज ने टारगेट करके शब्द लिखे हुए हो जो हम्म, आपा मीडिया के सामने भी कौन बोल सका। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि देश के मायने एक इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, अभी से पूरा देश स्तब्ध है एकदम से, सब लोग जो है दुखी है इतनी बड़ी त्रासदी लेकर। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखा तो झुंझुनू का मायने सुल्ताना क्षेत्र ने लेकर, और सुल्ताना क्षेत्र का मायने वार्ड नंबर 27 का मायने जो है एक भाईचारों खराब करने की जो एक कोशिश जो करी गई है लगातार। आप देख रहे हैं झुंझुनू का मायने एक झांझोत गांव का मायने पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी कि दीवारा पर कुछ ऐसी की चीजा लिखी ही जिससे जो सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब होने की कोशिश जो है कुछ असामाजिक लोग जो है बन के द्वारा करी गई थी। आज ये कुछ लोग अपने साथ में भी गांव का मौजूद है, भटवाड़ का ये जो मौजूद है लोग अपने साथ में अन से बातचीत करांगा और जानांगा कि यह कद की क्या घटना है और क्यों है की जो हरकत है या बार बार जो है अपना झुंझुनू शहर का मायने जो है गाँव के अंदर क्यों हो रही है। हाँ भाई सब राम राम। राम राम। क्या नाम है सब आप लोग? नरेश जोशी। अच्छा नरेश जी, कब की बात है यार? ये कल दोपहर की घटना वैसे। अच्छा, ये हो पूरा घटना बताओ का जानी। घटना यह है कि दीवार के ऊपर आपत्तिजनक हिंदू समाज ने टारगेट करके शब्द लिखे हुए हो जो आपा मीडिया के सामने भी कौन बोल सका। बिल्कुल। भी मैं अपना जो करोड़ा हिंदू है बाकी आस्था के ऊपर आघात करे हुए हो। देश अहमदाबाद विमान दुर्घटना हुई है भी त्रासदी से उभरी हुई को नहीं बिल्कुल। और भी का महीने भी एक असामाजिक तत्व द्वारा या एकदम घिनौनी मानसिकता को परिचय देकर यो काम करे हुए है। हमारी तो मांग यही है ये जानजोत वाला मैटर में अगर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाती तो शायद सुल्ताना में ही घटना की पुनरावृत्ति को नहीं होती। तो प्रशासन पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। सीसीटीवी फुटेज है लिया गया है। एफआईआर लॉन्च हुई है। आज सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता बंधु ज्ञापन दिए हुए और 48 घंटा को एक अल्टीमेटम दिए भी के बाद में जो सर्व समाज को निर्णय होगा वो मान्य है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया भी क्या? सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध है अभी के छायाचित्र है लेकिन यो एक जांच को विषय है। आपा पुलिस प्रशासन पर छोड़ो लेकिन मांग यह है कि समाज के अंदर एक सौहार्द बिगाड़ने की जो घटना है गंदी मानसिकता को परिचय है और जब तक एक सामाजिक तत्व ने देख कर बापा कोई कार्रवाई नहीं करी जा ढूंढ कर बापा कार्रवाई नहीं करी जा तब तक शायद आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय है ये स्लोगन इसकी सार्थकता सिद्ध को नहीं हुए। बिल्कुल सही थे बोल रहे हो एकदम से। अगर अपराधी ने अगर गिरफ्तार नहीं करागा जब तक भी सजा अगर नहीं दी जाएगी जब तक भी अंदर भय जो है वो नहीं आओगे। थान के लगे भाई सबके नाम करो। जयपाल भार्गव। थान के लगे जयपाल भाई की मतलब या क्यों करी जा रही है ये हरकत लगातार? पहला आप देख रहा सुल्ताना कस्बा कोई जो एक झाजोत गाँव भी मायने भी हुई। कहीं न कहीं ये चीज में यह भी है कि अपना लोग अभी एक्टिव को नहीं हिंदुत्व जो है सोएगो कड़न कड़े आ चीज भी है। ये लोगों ने एक्टिव भी होना चाहिए। एक इंसान से सारी चीज को नहीं हुआ कड़न कड़े पूरा समाज ने भी होना चाहिए। आज थे देखो कोई ना कोई 5 या 10 लोग आया होगा इतना ही थोड़ी नड़े आ चीज भी हुआ। बिल्कुल ये भाई बता रहा है कि हिंदू धर्म ने जो है टारगेट करे जा रहे हैं। क्यों हो रही है लगातार की घटना? देखो लोगों को ये लगता है कि ये सुल्तान में पहली घटना है। हाँ। लेकिन मैं बजरंग दल में यहाँ से 5-6 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं लेकिन वो इस स्तर पे नहीं हुई। जैसे सीए एनआरसी का मुद्दा हुआ, मुस्लिम युवकों द्वारा किसी लड़के की पिटाई की गई है, चाहे कोई अपना शिवलिंग है जो अपने महादेव को पूजते हैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी की गई है। तो इस प्रकार कुछ और भी ऐसी घटनाएं हैं जो मेरी नज़र में है। मैंने अपने और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनको आगे ना बढ़ा के उनको वहीं पे रोका गया था। तो लोगों को लगता है कि पहली बार हुआ लेकिन पहली बार नहीं हुआ है। और ये जो इस प्रकार की जो घटना हुई है अपने झांझोत में हुई है, सुल्ताना अपना नेक्स्ट टारगेट दिया गया है इनको। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार की घटना ना तो बर्दाश्त करने लायक है और ना ही सहन की जाएगी। आगामी 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है उस पर प्रशासन हमारे साथ है, सहयोग कर रहा है और हम चाहते हैं कि तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम एक राय होकर आगे जो आंदोलन करना वो आंदोलन करेंगे, आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे। खान के लग जो यहाँ का लोग जो यहाँ की चीज़ें दीवार के ऊपर ने लिख रहे हैं जिससे थे ग्रामीण लोग जो है सब लोग आहत हो रहा हो, दुखी भी चीज से हो रहा हो, तो कड़े ना कड़े हो भाईचारों खराब करना को तो काम नहीं हो रहा है। देखो कुछ लोगों की मानसिकता है, लोग बोलते हैं कुछ लोगों की मानसिकता, लेकिन जहां तक मेरा दिमाग इस चीज को रीड करता है मुझे ये लगता है कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वो एक धर्म को टारगेट करते हैं। लेकिन जो एक हमारा हिंदू धर्म है वो आज तक किसी दूसरे धर्म को आज तक ना तो टारगेट किया और ना कभी करेंगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जियो और जीने दो में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ हम ही हैं। लेकिन हम नहीं, हम
वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने वाले नागरिक है और उसी की तर्ज पे हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ताऊ जी थाने कब बेरो पट्टे हुई घटना को मां तो काल दोपहर बेरो पटा था। के प्रतिक्रिया थी थारे मन में जो थाने आई की बात सुनने में आई? बहुत ही गलत हुई है क्योंकि एक समाज ने तोड़न को काम है। गलत काम करियो अगल करियो कौन भी करियो चाहे कोई वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई धर्म को हो पर बहुत ही गलत काम करियो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक मायने जब आप बात करें समाज का और धर्म का लोग भी थारे साथ में आया कि ना सिर्फ हिंदू थाने के लागे कि सबने एक साथ मिलजुट हाँ मिल एकजुट होकर जो है काम करना चाहिए। काम करना चाहिए चाहे वो कोई भी धर्म को हो उन्हें सबने उन्हें आगे लाना चाहिए कि मतलब एक काम को जो दोबारा नहीं हुआ है। गांव को सौहार्द नहीं बिगड़े क्यों हम भाईचारा से रहते हैं हिंदू मुस्लिम सब हम भाईचारा से रहते हैं। होली दिवाली पे आते जाते हैं ईद पर भी उनको नमाज की मुबारकबाद देते हैं लेकिन ये गलत हुआ काम हुआ। यो कड़े ना कड़े बता रहे हो ना क्षेत्र का मायने वो भाईचारो जो है खराब करने की कोशिश जो है लगातार कोशिश करी जा रही है। बहुत ही गलत काम होता जा रहे है और इनके लिए सब समाज ने एकत्रित होना चाहिए और मुजरिम ने सजा देनी चाहिए। के लगे कि के सजा जो है भी आरोपी ने देनी चाहिए और बिना सजा साहबों के दोनों हाथ ही काट दे। अच्छा साड़ो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई हो कि वो आपसे में झगड़ा अगर आए का देखो कोई भी अगर काम करे तो वो कोई भी मेरे हिसाब से वो कोई भी धर्म को नहीं है फिर तो वो कोई धर्म का नहीं है उसका सारे का दोनों हाथ काट दे। वो गद्दार है वो देश का भी नहीं है। इतना गंदा अक्षर लिखा वो उसने मैं अभी बता नहीं सकता बता दूं वीडियो में जाएगी। नहीं पता है हाँ तो यही मैं बता रहा हूँ ना बहुत गंदा। आप भी उस अक्षर को पढ़ता ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है इतना गंदा। मान लो उधर के कोई माता बहन जाती है वो पढ़ेगी तो गंदा अक्षर गलत संदेश जाओगे बच्चा भी है तो उसके ऊपर असर तो पड़ता ही है और इनको सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस भी हमारे साथ है 48 घंटा का नाम लिया है उसके बाद में और देखेंगे। ओके भाई साहब थाने भी पता है भाई सभी घटना को? जी जी अच्छा मतलब क्या से लिखे हो तो वो दीवार चौक से लिखे चौक से व्हाइट से लिखा हुआ है लेकिन इतना घिनौना काम किसी ने भी किया ना उसको हम यही कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे से अनुरोध है कि हमारा साथ दे और गिरफ्तार करे उनको। बिल्कुल। तो अभी के मांग है थारी मतलब कि के चाहो प्रशासन से क्यों उम्मीद लगा रहे हो? उम्मीद तो हमारी यही है कि प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तारी हो फिर उनका बाजार के अंदर जुलूस निकाला जाए ताकि वे दूसरों लोगों को संदेश मिले कि ऐसी घटना करने के कारण ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही हमारी मांग है प्रशासन से और कोई हमारी मांग नहीं है। राजकुमार जी क्यों की घटना जो है हो रही है लगातार के कारण समझ में आवे है? कई लोग क्योंकि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो असामाजिक तत्व समाज में दुष्प्रभाव डालकर समाज को बांटने का काम करते हैं। ये तो जांच में ही पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और समाज में इसकी निंदा करता हूँ। आज सुबह मेरे को पता चला मैं यहाँ आया हूँ ऐसे साहब से मिला हूँ और हमें भरोसा मिला है कि जल्द से जल्द इसका पर्दा खोल दिया जाएगा। बिल्कुल। हाँ भाई सब राम राम। राम राम जी। के नाम सब आप लोग? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी आप देख रहे हैं कि देश का मायने कितनी बड़ी त्रासदी हुई है लेन क्रेश हो गया है और एक तरफ आप देख रहे हैं कि सुल्ताना क्षेत्र का मायने जो दीवारा पाएंगी गलत बातें लिखे जा रही जिससे भाईचारों खराब करने की कोशिश करी जा रही है कि ये कोई असामाजिक तत्व का काम है। यहाँ कोई एक मार्च के महीने आपने झांझोत ग्राम में भी देखो सौहार्द बिगाड़ने का करो गयो तो पूरे तो मात्र एक लाइन लिखी गई है बूठे तो 100 फुट की दीवार ने रंग दी थी लीप दी थी। और देखो मैं तो यही चाहवा कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर जल्दी कार्रवाई करे ताकि यो निकल के बाढ़ ना आवे क्योंकि मानने यहाँ लगे कि यो एक मात्र संयोग को नहीं है यो प्रयोग भी हो उसके कि जया मान लो झांझोत में और भी को कुछ ही को नहीं हो तो सुल्ताना में भी यहाँ को काम करके देखे। थारो कहना मतलब है कड़े ना कड़े वो शय मिल रही है। हाँ शय मिल भी सके देखो पक्की को नहीं कह सका लेकिन यहाँ तो बठे से रठे से कड़ी भी मिल सके जी। आपने झांझोत से सुल्ताना की कड़ी भी मिल सके कोई यहाँ की कोई बात को नहीं लेकिन वो तो ओपन हो मामलो जना ही पतो लगे यहाँ तो कहीं पतो लगे। अरे साहब आरोपी ने मतलब के सजा मिलनी चाहिए? आरोपी ने
कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो आगे आना हाली पीढ़ियां के लिए सबक हो। कोई दूसरा ऐसा कोई कदम ना उठा सके। दूसरो ऐसो कदम नहीं उठावे, और आपने जो समाज लेवल के ऊपर, गांव लेवल के ऊपर, जिले लेवल के ऊपर, देश लेवल के ऊपर भी घटना ने देख के कोई दूसरो एहसास नहीं कर सके कि आप और वो काम करा। बिल्कुल, तो ये जितना भी क्षेत्र का लोग और सबको यही कहना है कि कड़े ना कड़े जो आपसी जो भाईचारो है वह खराब करने की कोशिश जो है असामाजिक जो लोग है उनके द्वारा जो है करी गई है। और आप देश के मायने एक इतनी बड़ी त्रासदी होगी, इतनी बड़ा देश पूरा स्तब्ध है, दुखी है, और बैठे जो है कि चीज घटना जो है हो रही है लगातार, ये सब जो क्षेत्र का मायने, तो इससे काफी सारे ये लोग जो है उनका मायने काफी सारा जो है गुस्सा वो लगातार है। और ये प्रशासन से उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी ने गंभीर जो सजा है वह देनी चाहिए, ताकि आए कि आगे कोई और बात नहीं हो क्षेत्र का मायने। और ये साथ जय हिंद, जय भारत।